नमस्कार, मैं हूँ चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। ये वीडियो आप सबने देखी होगी। पर इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है वो है हमारे साथ मौजूद। मीडिया ने इसके बारे में काफी खबर चलाई। किसी ने बोला नेस्को में मारामारी हुई, किसी ने बोला कि लड़का इंजर्ड हुआ। जो 19 साल का लड़का जेनिल बारभाया जो कि इंजर्ड हुआ था, आज हमारे साथ मौजूद है। बुधवार के बाद आज रविवार के दिन वो चल पाए हैं अपने पैरों पर और चलकर हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। आइए जानते हैं कि उस दिन आखिरकार नेस्को में हुआ क्या था, क्यों इतनी बड़ी मारामारी हुई और किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मैं उस दिन कैंटीन से जा रहा था, अपने ग्रुप के पास वापस ब्रेक पड़ा था, तो मैं कैंटीन से वापस ग्रुप के पास जा रहा था। तो उसमें स एक ग्रुप था बीच में, जो वॉशरूम एरिया था उसके बाद बाजू में एक ग्रुप खेल रहा था। तो उसमें एक एक जन से धक्का लग गया, तो उसमें बोला-चाली हुई और उसने मेरे को मारना चालू कर दिया डायरेक्ट, उसने और उसके दोस्त ने। फिर मैंने भी सेल्फ डिफेंस में उस पे हाथ उठाया। फिर उसका पूरा ग्रुप मेरे पे टूट गया। फिर 2-3 मिनट तक ये कंटिन्यू रहा। फिर मेरे सब दोस्तों ने देखा, तो फिर वो लोग आए, मुझे निकाला उसमें से। उसमें मेरे एक दोस्त को हाथ पे लगा, एक दोस्त को गले पे स्क्रैचेज़ आए। और फिर ये हुआ, उसके 10 से 15 मिनट बाद आई नेस्को की जो भी मैनेजमेंट टीम थी। वो लोग ने मुझे बाहर लेके गए डायरेक्ट पुलिस के पास, पर मैं उसके बाद मुझे याद नहीं है। उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला कि वो मेरे को डायरेक्ट घर लेके गए थे, क्योंकि मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर घर से मैं डायरेक्ट मम्मी-पापा के साथ हॉस्पिटल गया, क्योंकि कंट्रोलेबल सिचुएशन था ही नहीं। फिर 12 घंटे तक मैं आईसीयू में था। फिर मेरे को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया और डे बिफोर यस्टरडे मुझे डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से। अभी आप क्या हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो? मुझे नाक में माइनर फ्रैक्चर है और सीवियर हेडेक है। जिस लोगों से आपकी मारामारी हुई वो ग्रुप में कितने लोग मौजूद थे? मारा-मारी तो मुझे मारा तो 15 जन ने, पर वो ग्रुप में थे बहुत सारे, मतलब मोस्टली 40 टू 50 आपको जब इंक्लूडिंग उन्होंने मारना स्टार्ट किया तब आपके साथ कितने दोस्त थे? मैं अकेला ही था। आप अकेले थे। हाँ, अकेले लड़के को 15 लोगों ने मिलकर पीटना स्टार्ट किया नेस्को में जस्ट बिकॉज एक छोटा सा धक्का लगा। डिड यू अपोलोजाइज आफ्टर दैट धक्का? तो मैंने उनको बोला कि ये सब तो होता ही रहता है धक्का। तो बहुत गुस्से में आ गया और मेरे को मारना चालू कर दिया। ओके। तो सबसे पहले तो कंटिन्यू। मेरे को गाली दिया, फिर मेरे को मारा। फिर उसके बाद उसके बाजू में उसका दूसरा दोस्त था, उसने मेरे को मुँह पे मुक्का मारा। तो फिर मैंने भी उसको पकड़ लिया, उसके जो दोस्त जिसने मेरे को सबसे पहले, मैंने उसको पकड़ लिया। तो मैंने उसको जैसे पकड़ा तो मेरे को पीछे से डायरेक्ट सिर पे मारना चालू कर दिया। आगे से ये मार रहा था, बाजू में से उसका दोस्त मार रहा था। फिर मैं मारा-मारी में मैं गिर गया। तो मैं गिर गया, तो मेरे ऊपर बैठा था और मेरे को मार रहा था, पर तब तक मेरे दोस्त आए, तभी भी वो लोग मार ही रहे थे। मतलब 2 ग्रुप के बीच में वो सब अलग हो रहे थे। तभी भी वो मार ही रहा था। वो मेरे मुँह में हाथ निकाल के, मेरे मुँह में हाथ डाल के वो खींचने की कोशिश, पर मैंने वो भी निकाल दिया। फिर मेरे को उधर से मैं जैसे खड़ा हुआ, तो मेरे नाक में से खून निकलना चालू हो गया। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को मेडिकल, वो उधर जो नेस्को का एम्बुलेंस है, उधर मेरा दोस्त लेके गया। पर नेस्को का जो टीम था वो तो, जितना जल्दी वो लोग को आना था वो लोग तो आए नहीं। तो आपको क्या लगता है इसमें नेस्को की गलती है कि नहीं है? नेस्को की गलती उधर है कि वो लोग को सब जगह जो दुपट्टा सिस्टम था वो डे 1 से बंद करना था। ये जो अभी किया वो रॉन्ग है। फिर जो वो लोग को एवरी, चलो अगर इतना स्टाफ भी नहीं तो एवरी 10-10 मीटर्स में 2-2 3-3 गार्ड्स तो रख ही सकते हैं, या तो राउंड अप पे सिक्योरिटी भेज ही सकते हैं। क्योंकि ये आज मेरे साथ हुआ। अगर आज मेरे से कोई ज़्यादा पतला होता, अनहेल्दी होता, उसको मारता हो, तो वो तो बचता ही नहीं। अगर मेरे साथ ये इंसिडेंट होता तो मैं नहीं बच पाती, नहीं, आपका ये कहना है? नहीं। या तो आपको बहुत गंदा इंजरी होता, बहुत सीरियस इंजरी होता, इतना सी मेरे मतलब मेरा भी, मेरे से भी बदतर होता। आप देख आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने कॉन्फिडेंटली कहा है कि इनकी हेल्थ इनको प्रोटेक्ट किया है। इनकी हेल्थ रीजन है कि ये प्रोटेक्टेड है, अभी जिंदा है। अगर यही इंसिडेंट मेरे साथ होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हम सोच सकते हैं कि कितनी सीवियरली, कितना ब्रूटली ये मारामारी हुआ है। और आपको लगता है कि नेस्को का स्टाफ फेल हुआ है इस पूरे इंसिडेंट में? यस, 100% फेल हुआ है। व्हाट डू यू थिंक कि कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी प्लेस पे?
मैंने वही बोला ना कि एटलीस्ट एवरी 10 टू 20 मीटर्स 5 टू 3 टू 5 गार्ड्स होने ही चाहिए थे। तो वहाँ पर आप बोल रहे हो कि आपको घर तक ऐसे ही भेज दिया गया, वहाँ एम्बुलेंस वगैरह, फर्स्ट एड सब कुछ मौजूद था, फिर भी आपको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं दिया? नहीं, मुझे ट्रीटमेंट दिया नहीं, क्योंकि वो लोग जो जो सिक्योरिटी टीम था वो लेट आए। तो मेरा दोस्त मेरे को लेके गया, जो नेस्को में जो एम्बुलेंस रखा है ना वो लोग ने, उसमें लेके गया। उसने मेरा जो भी ब्लड था वो साफ किया, मुझे इधर जो चोट आई है सब उस पे क्रीम लगाया। और फिर मेरे दोस्त मेरे को फिर पुलिस से कुछ तो बात हुआ, फिर पता नहीं, मुझे याद नहीं, क्योंकि जो उसमें से जो 3 जन थे ना उसको सिक्योरिटी ने पकड़ा था। फिर वो पुलिस के पास गए, पर वो लोग भाग गए। तो नेस्को ने आपको जिसके अगेंस्ट शिकायत दर्ज करवानी थी, उनके सीसीटीवी फुटेज, उनकी आइडेंटिटी कुछ भी दिया है? आइडेंटिटी तो मेरे मेरे दोस्तों ने जो 1-2 जो आजू-बाजू में वीडियो ले रहे थे, उन लोग से वीडियो माँगा, तो उसमें एक जन का मुँह आया है, जो और वो उसमें दिख भी रहा है मारते हुए, वो वीडियो में। तो उसका है, और बाकी सबका सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों के साथ हमारा बात हुआ। वो पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल में मिलने भी आए थे। उन्होंने बोला कि वो एज सून एज पॉसिबल सीसीटीवी फुटेज देंगे। उनसे डेली अपडेट्स ले रहे मेरे पापा। नेस्को की टीम से किसी ने आपको अप्रोच किया? नहीं, किसी ने भी दे डिड नॉट बॉदर इफ यू आर ओके, इफ यू आर अलाइव? नहीं। नो। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। नेस्को की टीम ने एक भी बार इतना सीरियस इंसिडेंट होते हुए भी फैमिली या विक्टिम को कांटेक्ट करने तक की कोशिश नहीं की है। 1700 तक का पास बिक रहा है नेस्को में हर दिन। सीजन पास का मिनिमम रेट 8,000 रुपीज है, विच मीन्स 800 रुपीज मिनिमम पर डे। इतने पैसे खर्चा करने के लिए जाते हैं लोग 5 या 6 घंटे के लिए, उसमें जब लोगों की सेफ्टी नहीं रहती। अगर एक ही दिन में 20,000 का क्राउड वहां पर मौजूद है, 800 रुपए की टिकट है, तो भी एक दिन का 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमा रहे हैं नेस्को वाले। पर अगर उसमें से वो लोग एक विक्टिम को फॉलो अप नहीं ले सकते, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं क्लेम कर सकते, तो आई डाउट वेयर वी आर लीडिंग। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जेनिल की मदर दर्शना बारभाया। जानते हैं कि जब जेनिल खून से लथपथ हालत में घर पहुंचा तब क्या सिचुएशन थी? मतलब वहाँ पे उसको जो सिर पे इतना मारा था कि उसके नाक से खून निकाल दिया था, तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्सों ने मतलब उसके लिए जान दे दी, और उसके लिए मतलब उनसे जितना हो सका, क्योंकि वो भी सब छोटे हैं, 19-18 इयर्स के बच्चे हैं, तो उनको जो ठीक लगा उन्होंने उसका ब्लड साफ किया। नाक पे यहाँ पे पूरे नाखून लगे थे, तो वो सब फर्स्ट किया और उसको तुरंत घर पे लेके आए। लेकिन वो घर पे आया तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, मतलब वो कंट्रोल के बाहर चला गया। पहले हमें लगा कि नॉर्मल लगा है, फिर पता चला कि उसको इतना सारा मारा गया है कि इतना कोई सिर पे किसी को मारेगा तो कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। ये तो जेनिल है कि उसने इतना मतलब उसका विल पावर इतना अच्छा था और थोड़ा स्ट्रांग है। तो हम लोग उसे डायरेक्टली तुंगा हॉस्पिटल में रातों रात लेके गए। वहाँ पे उसको आईसीयू में एडमिट किया, उसका सीटी स्कैन करवाया। लेकिन उसको सिर पे जो मारा था वो इतना मारा था कि उसको इंटरनल इंजरी नहीं आई, लेकिन उसको मूढ़मार बोलते हैं, तो उसको सिर पे बहुत ज़्यादा पेन था। तो उसको कंप्लीटली 12 आवर्स तक हम लोगों ने आईसीयू में रखा। फिर उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट ने यहाँ पे उसको टच किया तो उसको नाक पे भी दर्द हो रहा था, तो तब पता चला एक्सरे निकालने पे कि उसको वहाँ पे भी माइनर क्रैक आई है। उसको चेस्ट में दर्द हो रहा था, हाथ में दर्द हो रहा था, क्योंकि 15 जन ने एक साथ उसके ऊपर अटैक किया। तो हमारे लिए ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी। मतलब नवरात्रि का टाइम ऐसा होता है कि गरबा खेलते हैं तो एंजॉयमेंट, मतलब बच्चे भी जाते हैं तो एंजॉयमेंट करते हैं, मतलब ऐसे फाइटिंग करेंगे, मारेंगे, ऐसे तो कभी सोचा नहीं था। हमारे लिए बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था हमारे घर के लिए, और बहुत बड़ा ट्रॉमा था हमारे लिए। तो अगर आप भी नेस्को जाते हो, तो बी केयरफुल विथ सच गैंग्स, क्योंकि अगली विक्टिम आप भी हो सकते हो। जेनिल इज सो ब्रेव कि वो अभी हमारे साथ पैरों पर खड़ा मौजूद है। पर अगर आप कोई ऐसे झगड़े में शामिल होते हो, तो ट्राई कीजिए कि आप जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलिए। डोंट इन्वॉल्व विथ एनी ग्रुप, एनी गैंग। मेक श्योर यू आर सेफ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे सेफ एंड टिल दैट टाइम प्लीज एंजॉय नवरात्रि। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं हूँ चेतना राज।